अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन मेरे मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन में से एक है। इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपका भी फेवरेट डिज़ाइन हो जाएगा। इस डिज़ाइन को आप दामन या स्लीव्स पर बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। इसको ना हमने सिर्फ लेस से रेडी किया है। यहाँ पर हमने जो स्लीव्स हैं इनकी थोड़ी सी हल्की सी बेल बॉटम शेप में कटिंग कर दी है, सिंपल सी। तो यहाँ पर बॉटम वाली साइड से इनकी चौड़ाई 8.5 इंच है। अगर आप सिंपल स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। सिंपल स्लीव्स पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। अब यहाँ पर ना हमने स्लीव्स की रफ वाली साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। ये ज़ीरो वाला बुकरम मैंने यूज़ किया, बिल्कुल एक कॉर्नर के हिसाब से हमने यहाँ पर लगाया है। इसकी एक साइड से टोटल बॉटम वाली साइड से चौड़ाई 4 इंच है। बाकी हमने शोल्डर तक इस बुकरम को ना लगा दिया है। ये थोड़ा सा आपको पता है, इससे ना जो होता है ना डिज़ाइन बहुत ही नफासत से बन जाता है। ये फ्रंट साइड है जहाँ पे मैंने गुड लगाया और जहाँ पे क्रॉस लगाया है ये हमारी स्लीव्स की बैक साइड रहेगी। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पे हम ये डिज़ाइन आज बना रहे हैं। तो फ्रंट साइड पे हमने डिज़ाइन की लंबाई 9 इंच रखी है। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड से बॉटम वाली साइड से हम इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच रखेंगे। 12 इंच के मार्जिन से मैं यहाँ पर इस तरह से, ये देखे सेंटर से थोड़ा सा हमारा जो डिज़ाइन है ये आगे ही जाएगा और इस तरह से हमने ये दोनों निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं ना, इन निशानों को हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगाते हुए स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। आज का डिज़ाइन यकीन करें इतना खूबसूरत है कि जब मैंने इस डिज़ाइन को रेडी किया तो मेरा दिल करे कि मैं बार बार इस डिज़ाइन को देखूं। इतना कमाल का डिज़ाइन था जो कि हमने सिर्फ बहुत ही कम पैसों में लेस में रेडी किया है। तो इंशाल्लाह आपका भी दिल खुश होने वाला है। बस आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। अब यहाँ पर ये देखें, जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी बिल्कुल उसके मुताबिक हमने अपने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पर ना हमने 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। फिर से ऊपर वाली साइड पे इस तरह से हम यहाँ पर ये निशान लगा देंगे। ये डिज़ाइन हमारा टोटली जो है ये तिरछा बनेगा और बहुत ही कमाल का बनके रेडी होगा। बिल्कुल हमने जो निशान लगाए हैं इनके मुताबिक हमने इस तरह से फिर से एक तिरछी लाइन लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने बहुत ही अच्छे से एक और तिरछी लाइन लगा दी है। अब सेंटर जो है ना, फिर से हम इस तरह से नाप कर, मैं आपको बता रही हूँ कि 1.5 इंच का ये वाला मार्जिन लिया था। फिर से एक और मार्जिन लेंगे, उसका भी सेंटर जो होगा वो 1.5 इंच ही रहेगा। यहाँ पर ना हम जॉइंट लेस लगाएंगे और डबल लगाएंगे तो यहाँ पर दोनों लेसिस का जो सेंटर मार्जिन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से निशान लगाकर टोटली जो है बिल्कुल तिरछे निशान लगाए हैं। फिर से वही मार्जिन लेते हुए इन निशानों को भी यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो निशान हैं ये बहुत ही अच्छे से लग गए हैं। ये फ्रंट साइड पे जो हमारा डिज़ाइन होगा ना, ये बहुत ही कमाल का बनके रेडी होगा। चाहे आपका सूट सिंपल हो लेकिन लुक बहुत कमाल की होगी। ये देखें, अब यहाँ पर स्लीव जब आप डबल फोल्ड में करेंगे ना तो इनकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। फिर से हमने स्लीव्स को खोल लिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही थी कि अगर डबल फोल्ड में आप सेट करते हो तो आपके स्लीव्स की लुक कुछ इस तरह की निकलेगी। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से जो तिरछी लाइन लगाई थी, पहली लाइन को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, जॉइंट लेस लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपने 2-3 बार जॉइंट लेस को लगाना है ना, पहले एक पीस को आप कट करें, उसके मुताबिक आप इस तरह से अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से रखते हुए सेट करें और इसके ऊपर सिलाई को चला दें। सिलाई में जो फैब्रिक का दबाव है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है ना, यकीन करें कि ये इस बुकरम को लगाने की वजह से ना तो हमारे धागे निकलते हैं, ना फैब्रिक में चुनट्स आते हैं और सिलाई भी इतनी नफासत से लगती है कि दिल खुश हो जाता है। ज़ीरो वाले बुकरम का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही होता है। अब आप पूछेंगे कि ज़ीरो वाला बुकरम कहाँ से मिलता है, तो ये जो है ना कढ़ाई वाले जो भाई बहनें जो भी हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको वहाँ से, उसी शॉप से मिलेगा जहाँ से आपको नेक वाला बुकरम मिलता है। अगर आपके पास ये बुकरम नहीं है तो आप नॉर्मली नेक का बुकरम लगा सकते हो। अब यहाँ पर ना हमने एक साइड पे जॉइंट लेस लगा ली है। अब ये जो पट्टी हमने कट की थी फिर से इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। दूसरी साइड से भी फैब्रिक का दबाव अच्छा रखेंगे और ना तो आपने फैब्रिक को खींचना है ना तो लेस को खींचना है। हल्के हाथ से सिलाई चलाया करें। यकीन करें कि आपका ना तो फैब्रिक बढ़ेगा और ना ही लेस बढ़ेगी। ये देखें सिलाई हमारी कितने अच्छे से चल गई है। अब यहाँ पर ना मैं टॉप स्टिच जो है लेस का वो साथ साथ लगाती हूँ। अगर आप चाहो तो आप बाद में भी लगा सकते हो। अक्सर तो मेरी बहनें ओवरलॉक करवा लेती हैं नीचे से, वो आजकल सिलाई बहुत कम लगाती हैं। लेकिन अगर आप ओवरलॉक नहीं करवाना चाहते तो इस तरह से सिलाई लगा ले।
अब लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया। अब ये देखिए एक जॉइंट लेस हमारी लग गई है। अब दूसरी लेस को भी लगाने का मेथड सेम रहेगा, लेकिन सिंपल हमने इस तरह से ना ये जो फैब्रिक है इसको कट कर दिया है और बाकी का मेथड सेम है। जिस तरह से पहली लेस लगाई है उसी तरह से मैं दूसरी लेस को भी इस तरह से लगा लूँगी। लेस की सफाई और नफासत चेक करें। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था थोड़ा सा भी दबाव मैंने कट नहीं किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, आपके सामने ये दबाव कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर स्लीव्स की लेस लगाकर लुक चेक करें, सेम वही आई है जो कि लेस लगाने से पहले थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा यूनिक और बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप जो ऊपर वाली पट्टी होगी ना हल्का सा यहाँ पर दबाव देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक का दबाव बहुत ही हल्का सा, बिल्कुल बारीक सा इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसको ना मैंने ग्लू स्टिक लगाकर सेट कर लिया है। ये बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बहुत से कमेंट आते हैं, यकीन करें आप ये ग्लू स्टिक आप कहाँ से लेती हो, तो ग्लू स्टिक भी वहीं से ही मिलती है जहाँ से हमें नलकियाँ और लेसेस मिलती हैं, और आजकल तो बुक शॉप से भी मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। अब नीचे बॉटम वाली साइड पे ना ये थोड़ा सा हमारा दबाव था वो बच गया था। अब इस पे फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे, यानी कि पट्टी को हमने हाफ इंच दोनों साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर ना इस पट्टी को इस तरह से सीधी साइड से रखते हुए सेट करेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने जॉइंट लेस लगाई हुई है, वैसे तो आप स्लीव्स को फोल्ड कर लेते हो ना रफली, लेकिन यहाँ पर हल्का सा अगर फिनिशिंग पट्टी इस तरह से आप लगा देते हो तो यहाँ पर डिज़ाइन में सफाई ज़्यादा आती है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको इस तरह से कट करके आपने अच्छे से हैंड स्टिच करना हो तो हैंड स्टिच कर लें, नहीं तो सिलाई भी लगा सकते हो। ये देखिए मैंने इसको इस्त्री करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है, यानी कि स्लीव जो हैं टोटली हमारे नीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये लेस ली है। अच्छा, ये बाज़ार से आपको बहुत ही आसानी से इस तरह की लेसेस आजकल मिल जाती हैं। फ्लावर में भी आप ले सकते हो, राउंड में भी ले सकते हो। ये टोटली 50 रुपये गज़ के हिसाब से मिलती है और तकरीबन यहाँ हमारे यहाँ जो है इसका 50 रुपये जो है वो गज़ के हिसाब से मिलती है। 2 गज़ यहाँ पर 100 रुपये जो लेस है ना, 100 रुपीज़ की जो लेस होगी वो आपके एक स्लीव्स में इस्तेमाल होगी। टोटली 2 गज़ लेस हमने इस्तेमाल की है। स्लीव्स का एक्स्ट्रा मार्जिन और लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके राउंड को हमने निकाल लिया है। अब ये जो फैब्रिक हमने शुरू में कट किया था ना, ये देखें, अब इसी फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से ना एक पेपर के ऊपर इस फैब्रिक को रखा और इस तरह से बिल्कुल इसके मुताबिक निशान लगा लिया। अब इस निशान के मुताबिक आपने पेपर को कट नहीं करना, तकरीबन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव लेते हुए इस पेपर को इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है सिलाई का दबाव भी आना होता है फैब्रिक में, तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा बढ़ा के इसको कट किया। अब बॉटम वाली साइड पर जो हमारी लेस है ना, ये इस तरह से बिल्कुल सीधी आएगी, तो यहाँ पर आपने लेस को बढ़ा के कट करना है, बिल्कुल निशान के मुताबिक कट नहीं करना। अब लेस जो है यहाँ पर आप देखें कि निशान से थोड़ी सी आगे जा रही है। इसी तरह से मैं टोटली, यानी कि मेरे पास तो एक ही लेस है ना लंबाई में, तो मैं इस तरह से नाप के निशान से थोड़ा बढ़ा के ना अपनी लेस को कट करती जाऊंगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने एक के बाद एक लेस को सेट करते जाना, बिल्कुल राउंड में इस तरह से। देखे सेंटर में गैप कितनी खूबसूरती से आ रहा है और डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम एक के बाद एक लेस को कट करते जाएंगे और इसी तरह से सिलाई को चलाते जाएंगे। इस तरह से ना तो आपकी लेस ज़ाया होगी और डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का बन के रेडी होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 गज़ लेस में हमारा एक स्लीव्स रेडी हुआ था, यानी कि बहुत ही कम लेस में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बहुत ही कम पैसों में आप बना सकते हो। अब इस तरह की अगर आप नेट लेने जाते हो ना, तो यकीन करें कि आपको 1000 से कम जो नेट है वो नहीं मिलती। बहुत ही जो नीट और प्यारी नेट होती है ना इस तरह की लेसेस वाली, तो तकरीबन 1000 से कम जो होता है वो नहीं मिलती। तो इस तरह से आप 200 में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। चाहे आपका सूट बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पूरे राउंड्स के ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है। एक के बाद एक राउंड को इस तरह से मैं सेट करती जाऊंगी और इनके ऊपर ना सिलाई चलाती जाऊंगी। तो टोटली जो हमारी लेस है इसके ऊपर सिलाई चलाने का मेथड सेम रहेगा। एंड पे मैंने कहा जो कॉर्नर है वो आपको थोड़े से दिखा दूं कि किस तरह से बनेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक कॉर्नर के हिसाब से हमने लेस को लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने स्लीव्स का फैब्रिक लिया था ना, उसका पेंसिल की मदद से निशान लगाया था, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर रखकर मैं अपने स्लीव्स को इस तरह से सेट करूँगी और इसके ऊपर किनारे की सिलाई को चला दूँगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप बिगनर्स हो तो आपने परेशान नहीं होना, आप हल्की सी ग्लू लगा कर आयरन कर लें पहले इस लेस को,
फिर इसके ऊपर सिलाई चला सकते हो। लेकिन मैंने इसी तरह से सिलाई चला दी थी क्योंकि ये तिरछा फैब्रिक था, बहुत ही आसानी से ये देखें सिलाई हमारी चल गई है। अब बॉटम वाली साइड से हमने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको तो पहले ही फोल्ड कर दिया था। ये देखें लेस के हिसाब से जितना हमारा पेपर है ना यहाँ पर हमने निकाल लेना है। पेपर को अच्छे से रिमूव कर देंगे, किसी किस्म का कोई पेपर जो है हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। पेपर निकालने के बाद इसकी लुक किस तरह की आएगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है। अगर आप ये डिज़ाइन दामन पे बनाना चाहते हो तो यकीन करें आप एक दामन के कॉर्नर का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपको मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप स्लीव्स पे बनाएंगे तो इनकी फाइनल लुक फिटिंग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से हल्की सी जैसे ही स्लीव्स की शेप थी ना यानी कि बेल बॉटम की तरह, उसी तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से इसकी सिलाई को चला दिया है। ये देखें बहुत ही अच्छे से स्लीव्स की सिलाई चल गई है। अब लुक ज़रा चेक करें इनकी, बहुत ही कमाल की आई है। यकीन करेंगे मेरा दिल खुश हो गया, मेरी मेहनत पूरी हो गई। तो जब आप बनाएंगे तो आप भी इंशाल्लाह दुआएं देंगे क्योंकि स्लीव्स की जो फ्रंट साइड की लुक थी वो बहुत ही कमाल की थी एंड बैक साइड से जो इनकी लुक थी ना वो भी बहुत प्यारी थी। तो यहाँ पर ये देखें फाइनल लुक बहुत ही कमाल की है। अगर आप नीचे फैब्रिक लगाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फैब्रिक लगाकर भी आपको दिखाऊंगी कि फैब्रिक लगा के इसकी लुक किस तरह की आती है, पहना हुआ भी शेयर करूँगी। बैक साइड से इसकी लुक आपको मैंने दिखा दी है, पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कमाल का लग रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।